में बात पता क्या है कि तुम दोनों पिज्जा बर्गर ये सब खा के बड़ी हुई हो और हम गालियां खाकर बड़े हुए हैं। तुम दोनों बहुत बड़े घर से हो और हम करीब गंदगी से आते हैं, कॉकरोच की दुनिया से, जहां एक ही नियम है, मरो या मारो। ये इंसानियत, अच्छाई, रिश्तेदारी, प्यार, ये सब तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत है। हमें ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अंत में हम जीतेंगे। और अब खुलेआम तुम दोनों को प्लान बता रहे हैं, हम तुम दोनों को बर्बाद करके रहेंगे, इस घर से बाहर करके दम लेंगे। कर लो जो करना है। सुनो, हम तुम्हारी धमकी से डर गए, ऐसा तुम्हें लगता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। तू भी कर ले जो तू कर सकती है। रजीब, अबे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो मोगरा ना एकदम सही कह रही है, क्योंकि एंड में तो जीत उसी की होगी। हम चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी सबूत इकट्ठा कर ले, कितने भी डिटेक्टिव बन जाए, हमारे बस की कुछ नहीं है भाभी, जीत मोगरा की ही होगी। हम कभी नहीं जीत सकते, आपको पता है क्यों? क्योंकि या तो हम कोई सबूत ढूंढ लेंगे लेकिन हमारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और अगर किसी ने गलती से भरोसा कर भी लिया तो भी कोई ना कोई आएगा बोलेगा इस बात को दबा देते हैं। कैसे जीतेंगे? रजीब देखो, हम ये जंग अपने परिवार, अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी फैमिली पे इतनी इजीली गिव अप तो नहीं कर सकते हैं ना। भाभी अब समझ नहीं रही, वो बहुत सतर्क हो गई है। अभी अभी कुछ नहीं हो सकता, हमें लग रहा है, हम सच में लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता है। सतर्क नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। उसे यकीन हो गया कि उसका सच कभी बाहर नहीं आएगा, और हमें लगता है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, और जैसे ही उसने गलती करी ना, हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। मोगरा, ये हमारी इस महीने की सैलरी है, रख लो। वो क्या है ना, हम हर महीने अपनी सैलरी माँ के हाथ में रखते हैं, लेकिन अब वो घर नहीं संभाल रही, इसलिए हमने सोचा कि हम तुमको दे दें। क्या हुआ? क्या सोच रही तुम? आप अपनी पूरी तनख्वाह मम्मी जी को देते हैं? मतलब ये घर आपकी कमाई से चलता है, आप अपने लिए कुछ नहीं रखते? मोगरा, जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है हम माँ से मांग लेते हैं। क्या हुआ मोगरा, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम से? हाँ है प्रॉब्लम। दोनों देवरानियों के एक्सप्रेशंस को देख के लग रहा है कि अपनी जेठानी की बुराई चल रही है। बिल्कुल सही सोचा तुमने जनाब जर्नलिस्ट। रसोई की राजनीति फिर से गरमाई हुई। आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, हमें क्या दिक्कत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इस गर्मा गर्मी में हमें अपने हाथ जलाने का कोई शौक नहीं है, तो आप जी भर के कर सकती हैं अपनी जेठानी की बुराई। ज्यादा दांत मत फाड़ो। और ये बताओ इसमें क्या है? वो भाभी आज ना
हमारी पहली सैलरी आई है तो हम ना कुछ लेकर आए हैं। अरे वाह, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी पहली सैलरी। पार्टी वार्टी तो बनती है। पार्टी भाभी, कुल 10,000 तो तनख्वाह है हमारी, इसमें क्या ही पार्टी कर पाएंगे हम। तो तनख्वाह चाहे 10 रुपए हो चाहे 10,000, मेहनत की कमाई है, और मेहनत की कमाई से एक समोसा भी खिला दोगे भाभी को तो वो तुम्हें आशीर्वाद ही देंगी। एक्चुअली हमें क्या लगता है कि तुम्हें अपनी पहली सैलरी ना अपनी बीवी के हाथ में थमानी चाहिए, और रही बात समोसों की, वो तुम्हारी बीवी हमें खिला देगी। भाभी वो क्या है ना, हम सोच रहे थे कि हम अपनी पहली तनख्वाह ना घर के साझा खर्च में दे दें। वो क्या है ना, हमारी जो बीवी है वो इतना राशन चट कर जाती है तो किसी को तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी ना भाभी। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा? खुद जो तुम पूरे आधा राशन चट कर जाते हो, बताए हम तुम्हें इधर। अरे देवर देवरानी बस करो। अब समझ आया हमें, तो ये है इसका गेम प्लान। जी यार, इस औरत के पास पैसे के अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? हर समय पैसा पैसा करती है। देखा आपने कितनी शातिरता से इसने 30,000 अंदर कर लिए और 20,000 घर के खर्चों के लिए दे दिए। बहुत चट्टे हैं। केतन भैया, धीरज, आप दोनों की तनख्वाह। भाभी ये 9,500 है, हमारी तनख्वाह 10,000 ही है। 500 रुपए हमारे खर्च हो गए थे, तो ये रख लीजिए। केतन भैया, जी भाभी। आपका हिस्सा। अरे नहीं 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 नहीं, केतन हमारे साथ मिल में काम करता है तो इसका हिस्सा हमारे हिस्से में डाल दो, ये हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है पापा जी। आशीष जी ने अपनी तरफ से 20,000 रुपए दिए, बिल्कुल। और धीरज ने 9,500, बिल्कुल। और केतन भैया की तरफ से कुछ भी नहीं। ठीक है ना पापा जी? बिल्कुल। मोगरा, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है हिसाब रखने का। सॉरी आशु दादा, लेकिन हम इस सिस्टम से सहमत नहीं है। मोगरा भाभी ने जो अभी कहा अपनी दबी जबान में, शायद वो यहाँ किसी ने नहीं सुना, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सुना, क्योंकि मैं केतन की बीवी हूँ। और मोगरा भाभी ने ये अभी अभी जताया कि मेरा पति काम नहीं करता है, बल्कि पापा खुद कह रहे हैं कि केतन उनके साथ मिल में काम करता है। तो क्या इनकी नजर में वो कोई काम नहीं है? नर्मदा, तुम शायद मोगरा भाभी को गलत समझ रही हो। समझ तुम नहीं रहे हो केतन। मोगरा भाभी ये जो घुमा फिराकर अपनी दबी जबान में कह रही है ना, ये इनके अंदर की असली फीलिंग है। अरे इनकी नजर में तुम नाकारा हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नर्मदा भाभी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जिस तरह से हमारी जेठानी जी घर में हिस्से की चर्चा कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि वो इस घर को पैसों के आधार पर बांटना चाहती है, और ऐसा करने से आगे जाके भाई भाई में फूट पड़ेगी। जी, तुम इस अपने बीच में नहीं बोलो प्लीज। क्यों ना बीच में बोले धीरज? हम इस घर का हिस्सा नहीं है। हमें बुलाया है ना मोगरा भाभी ने इस हिस्सा चर्चा सभा में, हमें इसीलिए बुलाया होगा क्योंकि हम घर का हिस्सा है। और अगर हम यहाँ आए हैं
तो अपना पॉइंट सामने जरूर रखेंगे। अगर इस सिस्टम को सही से लागू करना है तो घर के हर सदस्य को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नर्मदा भाभी को भी, हमें भी और माँ को भी। और फिर सिर्फ केतन दादा के हिस्से पे चर्चा क्यों हो रही है? मोगरा भाभी के हिस्से पे भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। क्यों मोगरा भाभी, आपका हिस्सा कहाँ पर है? रज्जी, मोगरा जो बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। उसकी बात को हवा देने की कोशिश मत करो और ना कोई और रंग देने की कोशिश करो। अगर घर का ब्यौरा सबके सामने रखा जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां तक बात रही केतन की कमाई की, तो हम पहले ही कह चुके हैं, मिल के मुनाफे में से इसका हिस्सा दिया जाएगा जैसे हमारा हिस्सा दिया जाता है। सबको बात समझ में आ गई? बात खत्म। पापा जी, रज्जी और नर्मदा जो समझ रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ कहने का इरादा नहीं था। हमने तो बस अपना काम आसान करने के लिए हिसाब किताब की बात रखी थी, ताकि कल को खर्चे में ऊंच नीच ना हो। इल्जाम तो हमारे ऊपर ही आएगा ना। कि फिर भी अगर हमारी बात इन दोनों को बुरी लगी तो हम अपनी देवरानियों से माफी मांगते हैं। नहीं मोगरा, तुम्हें इन दोनों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती इन दोनों की है, और अगर माफी मांगनी है तो नर्मदा को मांगनी चाहिए मोगरा से। सॉरी पापा जी, हम ना तो आपसे बहस करना चाहते हैं और ना ही आपकी बात काटना चाहते हैं, लेकिन हमें एक बात जरूर कहेंगे। हमें यह बिल्कुल नहीं लगता कि नर्मदा भाभी ने अपने पति का स्टैंड लेकर कुछ भी गलत किया है। रज्जी, अगर तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। और किस हक से बात कर रही हो तुम? वैसे भी तुम्हारा और धीरज का रिश्ता झूठा है।